Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 19th July to 19th August 2020. So without wasting any time, we will start right away. First word that we are going to discuss today is raging. RAGING. So raging means होता है कि showing rage. And what does rage means? Rage means होता है क्रोध या उत्साह. ठीक है. So if you are showing rage, that adjective will be raging. And second इसका जो मतलब होता है continuing anything with great force or intensity. Okay, so similar word इसका क्या हो जाएगा raging का? Similar word हो जाता है आपका angry, angry, furious, enraged. Okay, these are the similar word for raging. कंटिन्यूइंग विद ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी, उस सेंस में इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका स्टॉर्मी, वायलेंट, वाइल्ड. स्टॉर्मी, वायलेंट, वाइल्ड और टर्बुलेंट और भी ये सब वर्ड्स होते हैं इसके. रेजिंग का अपोजिट वर्ड जो हो जाता है, एक तो होता है प्लेसिड, PLACID, एंड सेकेंड इज काम, CALM. So placid and calm, these are the opposite word for raging. Next word that we will be discussing is incumbent. Incumbent का मतलब होता है पदग्राही. So any person who is at the position right now, that is known as incumbent. Okay, so current holder of an office or the person who is currently holding office, that will be known as incumbent. एक तो ये मतलब होता है इसका. दूसरा मतलब होता है कि anything which is a duty or responsibility of somebody. So एक तो पदग्राही इसका मतलब हो जाता है. सेकेंड वर्ड इज अनिवार्य और कंपल्सरी. सो सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं? सिमिलर वर्ड होता है एक तो करेंट और एग्जिस्टिंग. करेंट, एग्जिस्टिंग ये करेंट होल्डर ऑफ ऑफिस के टर्म में हो जाता है, और अनिवार्य वाले टर्म में हो जाता है मैंडेटरी. सिमिलर वर्ड इसका जो है. अपोजिट वर्ड हो जाते हैं पास्ट या फ्यूचर, कोई भी हो जाएगा. यहाँ करेंट वाले सेंस में ले रहे हैं, सो उसके अपोजिट में पास्ट या फ्यूचर कोई भी हो जाएगा. मैंडेटरी सेंस में अपोजिट वर्ड इज नॉट मैंडेटरी, विच इज ऑप्शनल. ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट इज प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस मीन्स होता है एनीथिंग विच इज वेरी प्रोमिनेंट, एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस और नोटिसेबल, दैट विल बी प्रोमिनेंस. ओके, सो हिंदी इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका प्रमुखता या प्रधानता. सो द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, फेमस एंड नोटिसेबल, दैट इज नोन एज प्रोमिनेंस. ओके, सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड इज फेम, इमिनेंस, EMINENCE, और इम्पोर्टेंस. दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर प्रोमिनेंस. अपोजिट वर्ड इसका हो जाता है अनइम्पॉर्टेंट, ऑब्सक्योर, OBSCURE, and unknown. These are the opposite word for prominence in English. Okay, next जो word है हमारा, that is unequivocal. Unequivocal means anything which is leaving no doubt. If anything is not leaving any doubt, it means that is very clear. That is very clear means वो बहुत स्पष्ट है. सो हिंदी इसका मतलब होता है unequivocal का मीन्स एनीथिंग विच इज़ वेरी क्लियर और वेरी इनडिस्प्यूटेबल, मतलब उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. सो सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाएगा? अनएम्बिग्यूअस, अनमिस्टेकेबल और इंडिस्प्यूटेबल.
ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर देखना है तो सब में इसमें यूएन यूएन एंड आईएन इसको जस्ट रिमूव कर लीजिए, ये अपोजिट वर्ड हो जाता है। एम्बिग्यूअस, मिस्टेकेबल एंड डिस्प्यूटेबल, दैट इज द अपोजिट वर्ड फॉर अनइक्विवोकल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एग्रीव्ड। ओके, सो एग्रीव्ड इज द वर्ड। एग्रीव मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। सो अगर आप किसी प्रोसेस या किसी व्यवस्था या किसी कंडीशन के कारण इफ यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड, इफ यू आर फीलिंग, यू आर हैविंग फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट कि मेरे साथ गलत हुआ है, सो इन दैट सेंस द वर्ड इज नोन एज एग्रीव्ड। हिंदी इसका मतलब हो जाता है, हिंदी मतलब होता है इसका पीड़ित या असंतुष्ट। ओके, सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। सिमिलर वर्ड इज रिसेंटफुल, डिसग्रंटेड और एंग्री। रिसेंटफुल, डिसग्रंटेड और एंग्री। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट इसका हो जाता है सेटिस्फाइड और प्लीज्ड। सेटिस्फाइड और प्लीज्ड ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एग्रीव्ड के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मेंड। मेंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर खराब हुई हो उसको सुधार करना। सो इफ यू आर करेक्टिंग एनीथिंग दैट इज नोन एज मेंडिंग। सो किसी चीज़ को सुधारना, रिपेयर करना, उसको हम बोलते हैं मेंडिंग। ओके, और मेंड सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं? सिमिलर वर्ड होता है एक तो इसका होता है रिपेयर, सेकेंड इज फिक्स एंड थर्ड वन इज रिस्टोर। सो रिपेयर, फिक्स एंड रिस्टोर दीज आर द सिमिलर वर्ड। एंड दूसरा एक मतलब होता है इसका, कोई भी अगर एग्जिस्टिंग मैटर चल रहा है, अगर उसमें कोई ऐसा इनपुट विच कैन फ्यूल द फायर, विच कैन कैटलिस्ट, विच कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट फॉर दैट प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेंड। ओके, सो उस सेंस में जो सिमिलर वर्ड होता है दैट इज मेकअप, चार्ज और फ्यूल। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं मेंड के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका ब्रेक और टीयर, मतलब उसको तोड़ देना या उसको खराब कर देना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पेट्यूलेंट, PETULANT। पेट्यूलेंट का हिंदी मतलब अगर बोले सो कोई ऐसा आदमी जो बात बात पे बच्चों जैसा चाइल्डिश और सल्की बिहेवियर के कारण बात बात पे नाराज होने का जिसमें क्वालिटी होती है दैट इज नोन एज पेट्यूलेंट। सो हिंदी मतलब इसका होता है तुनक मिजाजी और चाइल्डिश, बचकाना। ओके, तुनक मिजाजी इज द हिंदी वर्ड फॉर दिस। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोले सो एक तो होता है पीविश, PEEVISH, ये वी है, PEEVISH, और बैड टेम्पर्ड और impatient. So these are the similar word for petulant in English. Opposite word अगर बोलें so patient और good humored, easy going, affable, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं पेटुलेंट के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा दैट इज मिसडिमेनर। मिसडिमेनर मतलब होता है छोटी मोटी गलती। सो एनी माइनर रॉन्ग डूइंग दैट इज नोन एज मिसडिमेनर। सो एनी माइनर रॉन्ग डूइंग उसको हम बोलते हैं मिसडिमेनर। सो एनी क्राइम विच इज लेस देन फेलनी दैट इज ऑल्सो नोन एज मिसडिमेनर। सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं आपके इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड है मिसडीड और रॉन्ग डूइंग। हिंदी मतलब अगर बोल सकते हैं तो छोटा मोटा अपराध या छोटी मोटी गलती या छोटा मोटा दुष्कर्म, उसको हम बोलते हैं मिसडिमेनर को हिंदी में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इम्पीरियस। इम्पीरियस इसका हिंदी जो मतलब होता है, एक तो मतलब होता है अविवेकी, पर विदाउट थिंकिंग और विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। सो anybody who is very arrogant and dominating, that will be known as imperious. Okay,
सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड तो होता है बॉसी, दूसरा है ऑटोक्रेटिक, एंड थर्ड इज अथॉरिटेरियन। ठीक है। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है इसका, एक तो होता है कॉशियस, दूसरा होता है कंसिडरेट और कंसीडर्ड। ओके। एनीबडी हु इज वेरी एरोगेंट दैट इज इम्पीरियस, उसका अपोजिट कॉशियस और कंसीडरेट और कंसीडर। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एडवेंट। एडवेंट का हिंदी मतलब होता है आगमन या अवतार। सो एनीथिंग विच इज़ वेरी न्यू, और किसी भी चीज़ का जो अराइवल का जो प्रोसेस होता है, जो अराइवल ऑफ अ नोटिसेबल पर्सन और थिंग इनटू अ सिस्टम और इन एनीवेयर, दैट इज नोन एज एडवेंट। यहाँ जैसे जो रेफरेंस है, हाउएवर फॉलोइंग द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन 1990, ये नेपाल के टर्म में बात किया गया है कि नेपाल में 1990 में डेमोक्रेसी आई थी, तो उसके लिए उन्होंने एडवेंट वर्ड का यूज किया है। सिमिलर वर्ड क्या है आपके? सिमिलर वर्ड इज अराइवल और अपीयरेंस और इमरजेंस। ओके। अपोजिट वर्ड इज डिपार्चर और डिसअपीयरेंस। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।